जून माह के उत्तरार्ध में दो प्रमुख ग्रह परिवर्तन वैश्विक समीकरण बदलने जा रही है। 20 जून को शनिवार की रात 1:55 पर रात्रि से मंगल का वृष राशि में प्रवेश और उसके कुछ दिन के बाद मिथुन राशि में 28 जून को बुध का वक्री होना सैन्य, राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों क्षेत्रों में हलचल पैदा करेगा। ज्योतिष में मंगल को भूमि, ऊर्जा, अग्नि, गोला बारूद, पुलिस और सैनिक कार्यवाही का कारक माना गया है। मंगल 20 जून को अपनी गद्दी छोड़कर मेष राशि से निकलकर वृष में प्रवेश करेगा। ज्योतिष मठ संस्थान भोपाल के पंडित विनोद गौतम ने बताया कि वृष राशि शुक्र की स्थिर और भोग प्रधान राशि है। यहाँ पर मंगल अपनी उग्रता को सीधे नहीं दिखाता है, बल्कि राहु केतु से बंधक बनाए जाने तथा चारों तरफ से बंदी बनाए जाने पर अपनी गद्दी छोड़ रहे हैं। परंतु यह ग्रह जिद और धैर्य के साथ वार करता है। वृष पृथ्वी तत्व की राशि है। मंगल के यहाँ आने से भूमि, सीमा, खनिज संसाधनों को लेकर तनाव बढ़ेगा। सैनिक मोर्चे पर घेराबंदी और लंबे समय तक टिके रहने वाली रणनीति राष्ट्रों में हावी रहेगी। मंगल ऊर्जा कारक ग्रह है और वृष धन संपदा कारक है। इससे तेल, गैस, अनाज, धातु जैसी वस्तुओं की कीमतों में उछाल और भंडारण को लेकर देशों के बीच खींचतान संभव है। भारत में प्रभाव को लेकर उन्होंने बताया है कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों की सक्रियता बढ़ेगी। दंगों, हड़तालों और औद्योगिक अशांति की संभावना बन रही है, क्योंकि मंगल की आग स्थिरता को तोड़ने का प्रयास करेगी। वर्तमान में सूर्य, बुध, चंद्र मिथुन में है और शनि राहु केतु के बंधन में है। 21 जून को चंद्रमा के राशि परिवर्तन से 15 दिन के लिए बंधन योग समाप्त होगा। ऐसे में मंगल का वृष में जाना एक स्थिर मोर्चा बनाएगा। राहु शनि का पीछा कर रहा है, इसलिए 6 युद्ध और साइबर अटैक की आशंका भी बढ़ती है। बुध का मिथुन में वक्री होना व्यापार जगत पर संकट है। ज्योतिष मठ संस्थान के अनुसंधान के अनुसार व्यापार जगत के देवता वक्री होंगे, अर्थात उल्टी चाल चलेंगे। माह के अंत में 28 जून को 1:24 पर दिन से वक्र गति से अपनी स्वयं की राशि मिथुन में विचरण करेंगे। बुध को व्यापार, वाणिज्य, संचार, बैंकिंग और मीडिया का देवता माना जाता है। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वो अपनी स्वयं की राशि मेष से और वृष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 20 जून को अर्धरात्रि के समय जब मंगल का प्रवेश होगा, उस समय पर कुछ ग्रह बंधक स्थिति से निकलने वाले होंगे, जैसे कि चंद्रमा जलीय तत्व का कारक है, ये बंधक ग्रहों की चपेट से बच जाएगा। अर्थात राहु केतु के बीच में आज 15 दिन पूर्व से लगभग सभी ग्रह बंधक हैं। चंद्रमा के बाहर आने से बंधक योग तो समाप्त होगा, लेकिन 6 ग्रह फिर भी बंधक बने रहेंगे। और चूंकि चंद्रमा 15 दिन के लिए ही बाहर आ रहा है, तो ये बंधक योग 15 दिन के लिए ही समाप्त हो रहा है। 15 दिन बाद फिर भी बंधक योग बन जाएगा। राहु केतु के बीच सभी ग्रह बंधक हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में मंगल का राशि परिवर्तन अर्थात स्वयं की गद्दी छोड़ करके और वृष राशि में जाना, साथ ही आगामी 28 जून को व्यापार जगत के देवता बुध का वक्री होना अर्थात उल्टी चाल चलना भी एक वैश्विक स्तर पर विशेष परिवर्तन देने वाला है। विश्व स्तर पर बाजार में विशेष प्रकार से उथल पुथल देखने को मिलेगी। साथ ही चूंकि मंगल सेना, गोला बारूद, भूमि इत्यादि का कारक है, इधर बुध मीडिया अर्थात संचार व्यवस्थाएं, अन्य क्षेत्रों में बैंकिंग, खाद्य पदार्थ और व्यापारिक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में व्यापारी वर्ग के लिए भी विशेष सोच समझदारी की आवश्यकता है। मिथुन राशि पर वक्री ग्रह जब राशि के अंत में पहुंच करके लौटता है, तो निश्चित तौर पर कुछ गड़बड़ियां बनती हैं। फिलहाल ग्रह 15 दिन के लिए बंधन मुक्त हो गए हैं, बंधक योग समाप्त हो गया है, 6 ग्रह फिर भी बंधन में हैं। लेकिन मंगल का जो राशि परिवर्तन है, चूंकि मंगल क्या फिर से दंगल करा सकता है, ऐसी स्थितियां पूरे विश्व में एक संदेहास्पद निर्मित करती हैं। अन्य ग्रहों की स्थिति अगर देखी जाए तो राजा सूर्य के पीछे मंगल ने राशि परिवर्तन कर दिया है और मंगल के पीछे शनि लगे हुए हैं जो क्रूर ग्रह हैं,
और शनि के पीछे राहु जो है तो चल रहे हैं, जो कि एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं। ऐसे में कुछ समय की अशांति के पश्चात ग्रह योग ऐसी स्थितियां बना रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि निश्चित तौर पर आगे कुछ समय देकर के सुविचार के साथ बहुत बड़ी एक संकट की स्थिति बन जाए। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो कुछ समय शांति की बाद एक विशेष हलचल, तूफानी हलचल देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश की प्रभाव राशि कुंभ के स्वामी शनि की जो स्थिति है वर्तमान समय पर, साथ ही गुरु कर्क राशि में अतिचारी हैं। जब भी ये अतिचारी होते हैं तो भारत पर इसका प्रभाव पड़ता है। अतिचारे गते जीवे, अर्थात गुरु अतिचारी हो, शीघ्रगामी हो, और सबसे बड़ी स्थिति कि इस वर्ष 2026 में गुरु त्रिराशिगामी है, अर्थात मिथुन, कर्क और सिंह 3 राशि का भोग कर रहा है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर भारत में 3 राज्यों की सरकारों पर विशेष प्रकार से बदलाव की स्थितियां निर्मित होने के संकेत भी ग्रह दे रहे हैं। ज्योतिष मठ संस्थान से अनुसंधान शोध पत्र के लिए ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम। नमस्कार।